देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की हमारी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था रामलाल। वह एक छोटे शांत गांव में रहता था। यह गांव बड़े शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर था। मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे हाथ खेत में काम करते करते सख्त हो गए हैं। मेरा चेहरा सूरज की तपिश में तपा हुआ है। मैं हर रोज बहुत मेहनत करता हूँ। सूरज के उगने से लेकर उसके ढलने तक मैं अपने खेतों में ही रहता हूँ। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गरीबी उसकी हमेशा साथी रही, जैसे कोई परछाई जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदली। रामलाल हमेशा ईमानदार रहा। उसकी ईमानदारी सोने जैसी खरा थी। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे था। छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें, अंदर बहुत कम सामान था, कुछ बर्तन, कुछ कंबल। रामलाल अपनी छोटी सी परिवार के साथ वहीं रहता था। कई बार तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। कभी कभी उसके बच्चे भूखी आंखों से उसे देखते थे। ये नजारा उसका दिल टुकड़ों में बांट देता था। अगले दिन वह और भी ज्यादा मेहनत करता। उसने गांव के महाजन दुर्जन से कर्ज लिया था। ब्याज बहुत ज्यादा था। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन रामलाल ने कभी गलत रास्ता अपनाने का नहीं सोचा। वह मानता था कि मेहनत और सच ही जीवन जीने के सही तरीके हैं। गांव के बहुत लोग रामलाल की परेशानियों के बारे में जानते थे। वे उसकी अडिग आत्मा का सम्मान करते थे। वे कहते, रामलाल के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास ईमानदारी है। वह दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। मेरे बच्चों, कभी झूठ मत बोलना, कभी धोखा मत देना, कभी किसी का हक मत छीनना। सच का रास्ता मुश्किल है, कांटों से भरा है, लेकिन यही रास्ता असली शांति और सुख की ओर ले जाता है। वह अपने ही आदर्शों का जीता जागता उदाहरण था। वह अपने छोटे से खेत में पूरी लगन से काम करता था। बारिश के लिए दुआ करता, अच्छी फसल की उम्मीद करता और हर चुनौती का सामना हिम्मत से करता। गांव में एक बहुत अमीर और लालची महाजन भी था। उसका नाम था दुर्जन। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, और वह सच में अपने नाम पर खरा उतरता था। वह रामलाल के ठीक उलट था। उसके पास बड़ा घर था, ढेर सारा पैसा और सोना था, लेकिन कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा और चाहिए होता था। वह गरीब किसानों को धोखा देता, उनसे भारी ब्याज वसूलता। वह अक्सर रामलाल की गरीबी का मजाक उड़ाता। देखो उस मूर्ख रामलाल को, सारा दिन खेत में खटता है और उसके पास कुछ भी नहीं है। ईमानदारी पेट नहीं भरती। लेकिन रामलाल उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता। वह जानता था कि साफ दिल और सच्चा ज़मीर वो खजाना है जो दुर्जन के पास कभी नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच का ये फर्क ही हमारी कहानी की नींव है। तो एक बहुत ही गर्म दोपहर, कुछ अद्भुत हुआ। चलिए इस पल को यादगार बना लेते हैं। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। रामलाल अपने खेत के एक कोने में खुदाई कर रहा था। उसे कुछ नए बीज बोने थे। मेरे हाथ थक गए थे, माथे से पसीना टपक रहा था। अचानक मेरी फावड़े से कुछ सख्त चीज टकराई। ठन! ये आवाज अलग थी, पत्थर जैसी नहीं, कोई धातु की आवाज थी। मन में जिज्ञासा जाग उठी, ये क्या हो सकता है? उसने फावड़ा एक तरफ रखा और अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी सूखी और सख्त थी, लेकिन उत्साह ने उसे नई ताकत दे दी। वह खुदता गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे जमीन से एक आकृति उभरने लगी। वह एक पुराने मिट्टी के घड़े का ऊपरी हिस्सा था। वह बहुत बड़ा घड़ा था, मिट्टी और जड़ों से ढंका हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उसे मिट्टी से निकाल रहा था। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार मैंने भारी घड़े को बाहर निकाल ही लिया। वह बंद था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैं एक पल के लिए बैठ गया, उस रहस्यमयी घड़े को देखता रहा। इसमें क्या हो सकता है? शायद पुराने औजार, या फिर कुछ भी नहीं। उसने ढक्कन से मिट्टी साफ की। थोड़ी सी ताकत लगाकर उसने ढक्कन खोल दिया।
जो उसने देखा उससे उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। उसकी सांस जैसे रुक सी गई। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था, इतने सारे सोने के सिक्के। वे धूप में चमक रहे थे जैसे 1000 छोटे सूरज एक मिट्टी के बर्तन में कैद हों। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था। ये तो सपने से भी ज्यादा था। एक पल के लिए मैं जड़ हो गया। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने एक सिक्का छुआ, वो असली था, भारी था। अब तो मेरी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो सकती हैं। मैं दुर्जन का कर्ज चुका सकता हूँ, नया घर बना सकता हूँ, बच्चों को अच्छा जीवन दे सकता हूँ, हर दिन अच्छा खाना खा सकता हूँ। ये लालच बहुत बड़ा था, लेकिन तभी एक और विचार मन में आया जो किसी भी लालच से ज्यादा मजबूत था। ये पैसा मेरा नहीं है, मैंने इसे कमाया नहीं है। कोई और इसे यहाँ बहुत पहले छुपा गया होगा। ये धन किसी और का है। उसकी अंतरात्मा, उसकी ईमानदारी की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। उसे पता था कि वह इसे रख नहीं सकता। किसी और की चीज रखना चोरी होती है, और रामलाल चोर नहीं था। वह एक ईमानदार आदमी था। उसने आखिरी बार सोने को देखा और एक फैसला लिया। मुश्किल फैसला, लेकिन सही फैसला। उसने घड़े को फिर से बंद किया। तय किया कि वह इसे गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। वही तय करेंगे कि इसका क्या करना है। मजबूत इरादों के साथ रामलाल ने भारी घड़े को उठाया। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी नैतिक ताकत ने उसे और भी शक्तिशाली महसूस कराया। वह अपने खेत से घड़ा उठाकर सीधा गांव के बीचों बीच ले गया। वह सीधे मुखिया के घर पहुंचा। अरे रामलाल, ये क्या उठा लाए हो? आज बड़े गंभीर लग रहे हो। रामलाल ने घड़ा जमीन पर रखा। सांसें फूल रही थीं। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे खुदाई में मिला, उसके मन में क्या द्वंद्व चला, और फिर उसने क्या फैसला लिया। मुखिया और बाकी गांव वाले ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। वे हैरान रह गए। जब रामलाल ने घड़ा खोला और सोने के सिक्के दिखाए तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने इतना खजाना कभी नहीं देखा था। रामलाल, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। कोई और होता तो ये बात छुपा लेता। आज तुमने चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। जांच शुरू हुई। गांव के बुजुर्ग बुलाए गए। उन्होंने सिक्कों की जांच की। सिक्के बहुत पुराने थे। काफी चर्चा और पुराने रिकॉर्ड देखने के बाद एक खोज हुई। ये सिक्के एक प्राचीन राजा के थे जो सदियों पहले इस इलाके का शासक था। रिकॉर्ड में लिखा था कि राजा ने यह खजाना गांव की भलाई के लिए छुपाया था। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। इसका उपयोग पूरे गांव के कल्याण के लिए होना था। ये खजाना अतीत से भविष्य के लिए एक तोहफा था। सच अब सबके सामने था। सोना गांव के लोगों का था। ये सबकी साझी विरासत थी। रामलाल की ईमानदारी ने इस गुप्त खजाने को उजागर किया था। उसने न सिर्फ सोना पाया, बल्कि अपने गांव के लिए एक नया भविष्य भी खोजा। गांव वालों को संबोधित करते हुए, ये खजाना हम सबका है, लेकिन ये हमें मिला है एक आदमी की ईमानदारी की वजह से। उसकी ईमानदारी के सम्मान में और उसके चरित्र के इनाम के तौर पर गांव की पंचायत ने तय किया है कि इस खजाने का आधा हिस्सा रामलाल को दिया जाएगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग रामलाल के लिए खुश थे। बाकी आधा खजाना, मुखिया ने बताया, गांव के लिए ही इस्तेमाल होगा, जैसा कि पुराने राजा ने सोचा था। इससे गांव की भलाई के लिए काम होगा। ये खुशी और जश्न का पल था। But Devion or Sajanon, where there is light, there is often a shadow. The news of Ramlal's reward reached the ears of Durjan, the greedy moneylender. He was filled with envy and rage. He could not believe it. That fool Ramlal, he found a treasure and gave it away, and now he is rich, richer than me. It's not fair. That treasure should have been mine. Greed consumed him completely. He became obsessed with the idea of finding more treasure. He was convinced that if Ramlal could find one pot of gold, there must be more hidden in those fields. He decided he would find it for himself. That very night, under the cover of darkness, Durjan took a shovel and a lantern.
He secretly went to Ramlal's field. If that idiot farmer can find gold, a clever man like me can find a mountain of it. He started digging frantically. He dug here, he dug there. He made dozens of holes in the field, destroying the young crops. He was like a man possessed, driven by his insatiable desire for wealth. He dug for hours, his hands blistering, his clothes covered in mud. The moon watched his wicked deeds from behind the clouds. The only sounds were his heavy breathing and the scraping of his shovel against the earth. Suddenly, just like it happened with Ramlal, his shovel hit something. Clang! A jolt of excitement shot through Durjan. I found it! I found it! It's mine! All mine! He dropped the shovel and clawed at the dirt with his hands. He soon uncovered not one, but several earthen pots, much like the one Ramlal had found. His heart pounded with joy. He was sure he was now the richest man in the entire country. He did not wait. He smashed the lid of the first pot with his shovel. He eagerly peered inside, expecting to see the glitter of gold. But what came out was not gold. It was a swarm of angry snakes. Hissing loudly, the snakes slithered out of the pot and bit him. Durjan screamed in terror and pain. He stumbled backward, dropping his lantern. The lantern broke and the oil spilled, setting the dry crops on fire. As he tried to run, he fell into one of the many holes he had dug himself. The fire spread quickly, consuming the field and everything in it. The other pots he had found also broke in the chaos, releasing more venomous creatures. Durjan's greed had led him to his doom. He had dug his own grave. He got exactly what he deserved. His story became a chilling reminder for everyone in the village. It was a live demonstration of a universal truth. While Durjan met his tragic end, a new dawn was breaking for Ramlal and his village. The change was visible everywhere. With my share of the treasure, the first thing I did was pay back every single penny I owed. I am finally free from the burden of debt. He built a modest but strong house for his family. He bought some more land and a pair of healthy oxen. But he did not forget his past. He did not forget the struggles of poverty. I must help others who are suffering like I once did. He used a large portion of his wealth to help other poor families in the village. He gave them loans without any interest. He helped them buy seeds and tools. His kindness and generosity knew no bounds. He became a respected and beloved figure in the community. The other half of the treasure was also put to good use by the village council, led by the wise Mukhia. This money belongs to the whole village. We will use it for everyone's benefit. First, they built a deep well in the center of the village. Now, no one had to walk miles to get clean drinking water. The women and children were especially happy. अब हमें डोर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ता। कितना सुकून है। और अब हम सब स्कूल जा सकते हैं। नया स्कूल कितना सुंदर है। Next, they built a small school. For the first time, the children of the village had a proper place to study. A teacher was hired from the city. The sounds of children learning and laughing filled the air. This was the sound of a brighter future. The treasure was not just building walls. It was building knowledge and opportunity for the next generation. But that was not all. They also constructed a small dispensary, a clinic to provide basic medical care. A doctor started visiting the village twice a week. People no longer had to travel to the distant town for small illnesses. The health of the entire village improved. The dusty lanes were paved. Trees were planted along the roads. The village, which was once a symbol of poverty and hardship, was now transformed. It became a model village, a place of prosperity, cooperation, and happiness. It was a living testament to what can be achieved when wealth is used for the common good. All of this was possible because of one man's simple, unwavering honesty. The villagers looked at Ramlal with immense gratitude. They saw him not just as a rich man, but as their savior. They understood the profound lesson his actions had taught them. They saw how his single act of honesty had blossomed into prosperity for everyone. हमारी किताबों में ना ब्रह्मलाल काका की कहानी है। हम सबको सच बोलना और ईमानदारी से जीना सिखाया गया है। The children in the new school were taught the story of Ramlal. It became a local legend. It was a story that taught them that true wealth is not in gold or silver.
True wealth lies in having a good character, in being honest, and in caring for others. Ramlal's life was the best lesson they could ever learn. He had sown the seeds of honesty, and the entire village was now reaping the sweet, abundant harvest. So, Devyon or Sajjanon, what do we learn from this story? What is the final answer that is locked in by these events? The story of Ramlal and Durjan is like two sides of the same coin. It teaches us a timeless and universal lesson. It is a lesson that has been told in many stories and scriptures throughout history. It is the law of karma, the law that says, as you sow, so shall you reap. Or as we say in Hindi, Jaisi karni, vaisi bharni. It is an undeniable truth of life. You cannot escape the consequences of your actions. Your deeds, good or bad, will always come back to you. They create your destiny. Ramlal chose the path of honesty and righteousness. It was a difficult path. He faced poverty, hunger, and ridicule. But he never wavered. He never lost his faith in truth. And what was the result? His honesty was tested, and he passed with flying colors. His good deed did not go unrewarded. He was blessed with wealth, respect, and peace of mind. But more importantly, his actions brought prosperity to his entire community. His life became a source of inspiration for generations to come. He sowed seeds of integrity, and he reaped a harvest of happiness and honor. The fruit of honesty, though it may take time to ripen, is always incredibly sweet. On the other hand, look at Durjan. He chose the path of greed, deceit, and selfishness. He had wealth, but he had no peace. He was always hungry for more. His greed blinded him to reason and compassion. He mocked honesty and believed that cheating was the clever way to live. And what was his end? He was consumed by the very fire of greed that he had ignited. He dug holes for others, hoping to find treasure, but ultimately fell into a pit of his own making. He sought gold but found only serpents. His end was tragic and lonely. It serves as a powerful warning to all who think that they can prosper through wicked means. So, the ultimate lesson is clear and simple. It needs no lifeline. Honesty and hard work are the true treasures. They may not give you instant results. They may test your patience. But in the long run, they will always lead you to a life of fulfillment and inner peace. Greed and dishonesty might offer a shortcut, a tempting illusion of quick success. But that path is a trap. It leads only to destruction and sorrow. So, let us all try to be like Ramlal. Let us choose the path of truth, no matter how difficult it seems. Because in the grand game of life, it is character, not currency, that determines the final winner. Thank you. Shubh Ratri.